जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, आप लोगों के काफ़ी सजेशंस आ रहे थे कि इसमें HPGK के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करो। तो हम क्या करने वाले हैं, 7 करंट अफेयर्स के बाद HPGK के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे 13। पहला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है या कौन सा बना है? तो वो बन जाएगा बच्चों अभी हमारा रिसेंटली कॉमिक। ठीक है, इसको मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन बन जाएगा आपका इंक कलर ब्लैक। ठीक है, तो कॉमिक कहाँ पे है बच्चों? ये है लाहौल एंड स्पीति। कौन से? लाहौल एंड स्पीति। कौन से जिले में है? जिला लाहौल एंड स्पीति। और कितनी हाइट पे है ये बना है बच्चों 4587 मीटर की हाइट पे हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। ये मतदान केंद्र भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे पूरा महिलाओं द्वारा क्या है, संचालित है, यानी कि महिलाओं द्वारा चलाया गया। यहाँ पे जितने भी अधिकारी थे, जिनकी भी सिक्योरिटी जो ट्रूप थे, वो सारे के सारे क्या थी बच्चों? महिला थी। ये जो स्टेप था सारी की सारी पूरा महिला संचालित चलाने का पोलिंग बूथ, ये किसकी तरफ इशारा करता है? सरकार की किस नीति की तरफ? वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महिला सशक्तिकरण। तो याद रखेंगे कौन सा है हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र? कॉमिक। किस जिले में है? लाहौल एंड स्पीति। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4587 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मई 2026 फॉर इसरोज अपकमिंग वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1। यानी कि मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है, माऊ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक टाइप का अग्रीमेंट, एक टाइप का समझौता होता है जिसमें कि दोनों कंट्रीज अपने आपस के जितने भी वो पॉइंट्स रखना चाहते हैं उन पे क्या करते हैं? अग्री करते हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किस कंट्री के साथ करा है? स्वीडन के साथ करा है। तो स्वीडन की अगर मैं यहाँ पे कैपिटल की अगर मैं बात करूं, स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म। स्टॉकहोल्म। ठीक है, तो अब जो हमारी कंट्री है इंडिया जो है वो अब किधर भेजेगा मिशन? वीनस पे, यानी कि शुक्र ग्रह पे भेजेगा। तो क्या इंडिया ने इससे पहले किन्हीं ग्रह में या किसी जगह पे किसी सैटेलाइट या कहीं मून पे मिशन भेजे हैं? बिल्कुल भेजे हैं। और उनकी जो डेट्स हैं बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी तक इंडिया के, अगर सबसे पहले मैं चंद्रयान की बात करूं, चंद्रयान मतलब कहां पे भेजा था इंडिया ने? मून पे, चंद्रमा पर भेजा था। तो चंद्रयान के बच्चों कितने पार्ट भेजे? चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय। 3 चंद्रयान भारत भेज चुका है। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला भेजा गया था बच्चों 22 अक्टूबर 2008 में। अगर आप डेट याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको ईयर, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो ईयर करना पड़ेगा यार। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 22 जुलाई 2019। एंड तीसरा ये भी रिसेंटली भेजा है 14 जुलाई 2023। ठीक है, तो अभी हमने 3 चंद्रयान भेज दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या चंद्रमा के अलावा कहीं और भेजा है इंडिया ने मिशन? यस, भेजा है मंगलयान। यानी कि कौन से प्लेनेट पे? मार्स, मंगल ग्रह पे। इसका नाम क्या था बच्चों? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, और ये कब भेजा था? ये भेजा था 5 नवंबर 2013 में। ठीक है, तो ये मेन मिशन हमने इंडिया के कर लिया डिस्कस। अरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है मंगलयान किस वर्ष भेजा गया था। तो ईयर जो है ये वर्ष जो है ये आपको याद होने चाहिए। डेट अगर याद होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो ईयर तो आपको याद करना ही करना है। एंड अब इंडिया किसको भेज रहा है, कहां पे भेज रहा है मिशन? वो भेज रहा है वीनस में। ठीक है, यानी कि शुक्र ग्रह में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड करंट अफेयर, हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 फॉर द नोवेल ताइवान ट्रेवलॉग। ठीक है, तो ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा यांग शुएंग जी।
यांग स्वेंग जी को मिला है। और इन्होंने ये जो नोवेल लिखी है ताइवान ट्रेवलॉग, ये किस भाषा में लिखी है? चाइनीज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? मैंडेरिन। मैंडेरिन भाषा में ये भाषा यूज करी है इसमें लिखने की। और ये चाइनीज यानी कि मैंड्रिन भाषा की सबसे पहला उपन्यास यानी कि फर्स्ट नोवेल बनती है, जिसको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करूं, IBP इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करूं, तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 2005 में। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसको दिया जाता है? उपन्यास की फील्ड पे, उसकी फील्ड पे इसको दिया जाता है। ठीक है, तो इस बारी किसको मिला है? यांग शुआन जी को मिला है। किस भाषा के लिए? मैंडरिन भाषा के लिए। अगर मैं बात करूं क्या किसी भारतीय व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है, तो बिल्कुल मिला है। 2022 में पहली बार फर्स्ट टाइम 2022 में फर्स्ट टाइम दिया गया था गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 2025 में किसको दिया गया है? सेकंड टाइम। दूसरे भारतीय हैं कौन? भानु मुश्ताक। भानु मुश्ताक। अब आपका काम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बच्चों, इन दोनों को अपने किस नोवेल के लिए यानी कि किस उपन्यास के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। गीतांजलि श्री का भी बताएंगे एंड भानु मुश्ताक का भी बताएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करेंगे कि किस गीतांजलि श्री को किस नोवेल के लिए मिला था, भानु मुश्ताक को किस नोवेल के लिए मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत ऑफ स्पीति सब डिवीजन वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। स्पीति उपखंड की निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत निर्विरोध चुनी गई? तो निर्विरोध चुनने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर एक व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? ये जीत जाएगा। तो इसको बोलते हैं जीतना, इलेक्टेड अनअपोज्ड, इसके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है बच्चों? टोटल 17 पंचायत, टोटल 17 पंचायत कहाँ की? लॉल एंड स्पीति की। लॉल एंड स्पीति की टोटल 17 पंचायत ऐसी थी जहां पे कि जो जीता है, वो विजेता जो बना है, वो निर्विरोध चुना गया है। यानी कि जिसे चुना गया है, पंचायत में जिसको चुना गया है वो निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, तो 17 जो है, 17 में से जो 9 है वो है स्पीति उपखंड, स्पीति उपखंड यानी कि स्पीति सब डिवीजन में, और 8 है लॉल सब डिवीजन में, लाहौल सब डिवीजन में। तो यहां पे बेसिकली क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ रहा है स्पीति उपखंड की किस पंचायत को मिला है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों मलंग की, मलंग कहां पे? LNS लाहौल, सॉरी ये किस में है? लाहौल में है। शूलिंग भी लाहौल में है, तांडी भी लाहौल में है, बचा क्या? लांगजा। लांगजा किस में है? स्पीति में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लांगजा। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन में पूछेगा लाहौल एंड स्पीति पूरा कंबाइन करके पूछेगा तो ये चारों के चार क्या है? आंसर है, चारों के चार आंसर है। लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है स्पीति सब डिवीजन यानी कि स्पीति उपखंड का पूछ रहा है। तो लांगजा किसमें है? स्पीति उपखंड में है। बाकी ये तीनों के तीनों लाहौल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द 36th नेटो समिट इन जुलाई 2026 यानी कि जुलाई 2026 में जो नेटो की सम्मेलन हुआ है, वो नेटो का जो सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंकारा। अंकारा कहां पे है? अंकारा है बच्चों टर्की में। यानी कि जो टर्की है, टर्की की कैपिटल, टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है? अंकारा। अंकारा। ठीक है, टर्की का हमने मैप भी देख चुके हैं पिछली सीरीज में, पिछली वीडियोस में हमने देखा था टर्की का जो मैप है। टर्की क्या करता है बच्चों? ज्वाइन करता है किसको? एशिया को। एशिया को किसके साथ? यूरोप के साथ। यूरोप के साथ जोड़ता भी है। ठीक है, ब्रिज ऑफ एशिया टू यूरोप माना जाता है टर्की को। ठीक है जी, चलिए अगर हम नेटो की बात करें बच्चों, नेटो सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी बच्चों? ये बनाई गई थी 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? इसके मुख्यालय हैं ब्रुसेल्स।
ब्रुसल्स। और ये ब्रुसल्स बताएंगे बच्चों किस देश की राजधानी है, यहां बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि ये ब्रुसल जो है किस देश की राजधानी है। तो अभी इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं इसमें, कुल सदस्य, इसके कुल सदस्य कितने हैं बच्चों, 32। और अभी रिसेंटली 2024 में कौन सा राज्य, स्वीडन बना है, स्वीडन बना है इसका 32वां मेंबर या 32वां सदस्य। कौन बना है, स्वीडन बना है 2024 में इसका सबसे रीसेंट मेंबर बना है स्वीडन, 32वां मेंबर बना है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा नेटो से रिलेटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप सभी को पता है, अभी चल रहा था, हमने करंट अफेयर में भी देखा था। मेजबानी कौन कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप की, मेजबानी, मेजबानी कौन कर रहा है बच्चों, 3 कंट्रीज कर रही हैं, कौन कौन सी, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, अब जब ये खत्म हो चुका है, हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, तो इस बारी देख लेते हैं विनर कौन बना है, विनर यानी कि विजेता कौन बना है, विजेता, विजेता बनी है स्पेन। रनर्स अप, रनर्स अप यानी कि उपविजेता, उपविजेता यानी कि ये आई है फर्स्ट, कौन बना है, अर्जेंटीना। ठीक है, ये आए हैं सेकंड। तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, थर्ड यानी कि ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक किसको मिला है, इंग्लैंड को, इंग्लैंड को। और फोर्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आई है, फोर्थ नंबर पे आई है हमारी फ्रांस। ठीक है, तो ये होगी हमारी फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट करंट अफेयर है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम स्पीति दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग। ठीक है, तो उस उत्पाद की पहचान कीजिए जिसे हाल ही में स्पीति से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बकथ्रॉन शर्मा। ठीक है, शर्मा। अच्छा, अब पहले बात करते हैं जीआई टैग की। जीआई टैग होता क्या बच्चों, जीआई टैग होता है जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसको जीआई टैग मिल गया, ठीक है, तो वो वस्तु क्या होगी, वो वस्तु किसी पर्टिकुलर इलाके से बिलोंग करती होगी। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सी बकथ्रॉन है, इसको मिला है भी जीआई टैग कहां से, स्पीति से। तो स्पीति में ये जो चीज है सी बकथॉर्न, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती होगी और बहुत ज्यादा फेमस होगी। और एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर मैं हिमाचल से बाहर जाऊं तो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की जो चाय है वो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारी इंडिया में जिसको कि क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। तो उसके बारे में खास बात ये होती है बच्चों कि वो जो चीज होती है एक पर्टिकुलर इलाके पे ही उगाई जाती है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो जैसे दार्जिलिंग टी की अगर मैं बात करूं तो दार्जिलिंग टी की जो क्वालिटी है वो सारी की सारी जो टीज हैं उससे ज्यादा क्या है, अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो इस चीज को अगर कोई चीज पॉपुलर है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसको क्या दे दिया जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी को इंटैक्ट और बढ़ाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग की अगर हम बात करें तो जीआई टैग किसको दिया गया है, अभी सी बकथॉर्न को दिया गया था, शर्मा जिसको बोलते हैं, कहां पे, लाहौल स्पीति की। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें 2026 की, तो 2026 में एचपी के कुल कितने उत्पादक हैं, 13, जिनको की क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। और टोटल कितने हो गए एचपी में, टोटल कितने हो गए, 24 प्रोडक्ट्स हो गए जिनके पास क्या है, जीआई टैग है, जीआई टैग है। ठीक है जी, चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पहला जीआई टैग एचपी में, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था, 2004 में कुल्लू शॉल को। कुल्लू का जो शॉल है बच्चों उनको क्या दिया गया था, आपने सुना भी होगा, कुल्लू के शॉल क्या है, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मिला है 2004 में सबसे पहला जीआई टैग। ठीक है, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया की, ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीआई टैग्स, मैक्सिमम जीआई टैग्स किस राज्य के पास है, मैक्सिमम जीआई टैग्स है बच्चों यूपी के पास, और टोटल कितने हैं, 79। क्लियर है, तो ये हो गए हमारे आज के 7 करंट अफेयर्स। चलिए अभी जो 13 जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिला है अभी हिमाचल प्रदेश से जीआई टैग, उनकी मैंने यहाँ पे बना रखी है, आपका स्पीति सी बकथ्रॉन। ठीक है, शर्मा जिसको बोलते हैं, कहाँ से है ये, स्पीति वैली से है, ये लिख रखे मैंने हिमाचल के।
तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजर मारनी है कौन सी चीज कहाँ की है। ठीक है, जैसे किन्नौरी एप्पल है, ये आप समझ जाओगे किन्नौर से ही है, ये सवाल पूछेगा भी नहीं हो। ठीक है, एक ये बन सकता है सलूनी सफेद मक्का, ये कहाँ का है, चंबा का है। ये बन सकता है हिमाचल लिंगचे, ये बन सकता है लिंग चाय बन सकता है। ठीक है, तो ये आप इसमें आप नजर मार सकते हो किस किस को मिला है। एंड तो ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म। नेक्स्ट वीडियो से हम करंट अफेयर जैसे ही हमारे 7 क्वेश्चंस खत्म होंगे तो उसके लास्ट में हम 5 या 6 या 10, 5, 5, 6, 10 के आसपास क्या रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की जो जीके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए तब तक फॉलो करते रहिए, वीडियोस को देखो, ठीक है, वॉच करो, उनमें से उनको याद करो, उनको समझो, एंड प्लीज 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 कमेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।